गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अच्छा वैसे तो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं बच्चे। चलो जो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं उनको भाई गुड आफ्टरनून, और जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। दोनों ही बातें। कुछ गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं मेरे जैसे, तो उनको गुड मॉर्निंग है। चलो, क्या हम लाइव हैं? यस आप लाइव हैं। पहली बात तो 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि बच्चा कुछ अर्जेंट काम था तो मुझे निकलना पड़ा, तो क्लास नहीं ले पाई थी। बट आप लोगों का बिल्कुल लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आपकी। जो 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली है वो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आप लोगों की। ओम प्रकाश कुमार आप लाइव है बच्चा, तो कोई बात नहीं है, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी आपकी। जो 2 दिन में मैंने नहीं पढ़ाया, कुछ अर्जेंट काम था, एकदम सडनली क्लास चेंज करनी पड़ी। ठीक है मैम, आपके बगैर मन नहीं लगता है, क्लास नहीं हो तो। अच्छा, मेरा भी नहीं लगता वैसे क्लास ना लूं तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्याम तिवारी कह रहे मैम आप कोचिंग नहीं पढ़ाती हैं तो मेरा मन नहीं लगता है। अच्छा, प्रभाकर भी सेम बात बोल रहे हैं, आप भी सेम बात कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बैचेस हैं जिनमें 1-2 वीडियो चलने में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली वो हमारी साइड से नहीं, वो यूट्यूब की साइड से प्रॉब्लम हो रखी है। तो वो भी एक मेल डाला है, यूट्यूब ने रिप्लाई किया है कि 1 से 2 दिन में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो वो हमारी नहीं, वो हर एक कोचिंग सेंटर में ऐसा ही आ रहा है। जो जो ऑनलाइन क्लास देता होगा और जिन्होंने यूट्यूब का सर्वर लगा रखा होगा, सबके साथ यही आ रहा होगा। ठीक है, मैम आपकी सपोर्ट टीम बोल रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो लोग उस दिन तो मुझे इंटरनेशनली घोषित कर दिया कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। वो लोग मजाक करते हैं आप लोगों से। यस दीपक कुमार आप भी लाइव हैं, सब लोग लाइव है यहाँ पे। चलो तो फिर पढ़ाई की जाए अब। हाँ, राधे राधे सुशील कुमार। क्लास लूंगी आपकी संडे को, थोड़ा लेट क्लास लगवाऊंगी 2 या 3 बजे के बाद। 3 घंटे का एक क्लास रखेंगे जिसमें आपको जो मैंने नहीं पढ़ाया मेरी वजह से जो आपको लॉस हुआ वो मैं नहीं होने दूंगी। तो चलिए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे केमिकल कंपाउंड्स। थोड़ा सा मेरा साउंड थोड़ा अजीब हो रखा है, गला बैठा हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स में हमने एसिड्स कंप्लीट किए थे और हमने बेस कंप्लीट किए थे। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्ट। आज हमें एक एक करके सॉल्ट पढ़ने हैं, नमक पढ़ने हैं, राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि जब एसिड की बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और पानी होता है। बट इसके बाद मैंने बता दिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ करवाएंगे तो उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा। वीक बेस लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो क्या होगा, दोनों ही वीक लेंगे तो क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया था। देन मैंने आपको इनका पीएच निकालना भी बता दिया था सॉल्ट का। अब जो आज हमें पढ़ना है वो सॉल्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। कुछ 7 से 8 सॉल्ट पढ़ने हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं और उनके फॉर्मूले हमें याद करने हैं, राइट। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्ट के साथ। सबसे जो पहला सॉल्ट है बच्चों उसका नाम है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 नंबर पे लिखेंगे बच्चों आप सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसको आप बेकिंग पाउडर बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, और हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा या खाने वाला पाउडर, नमक मतलब वो सॉल्ट की फॉर्म में होता है। चलिए ठीक है, मैं वाराणसी से हूँ। ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप वाराणसी से हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट पढ़ेंगे बच्चों आप बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगर इसका केमिकल नेम पूछे तो बच्चों आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। अब एग्जाम में आपको इसके यूजेस पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या यूज होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आप ज्यादा कमेंट मत लिया करो। अच्छा, प्रेम चौधरी कह रहे हैं हेलो मैम, माय नेम इज प्रेम चौधरी। ये मैम मैंने आपका साइंस स्पेशल फोर्स GS 5 NTPC क्रैश कोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तो स्पीड ठीक है, ओके चलो। हाँ, दिवाकर बोल रहे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। बच्चों आप ना, आपकी जितनी भी हेल्प है ना वो आप प्लीज आप ना
चंद्रशेखर बोल रहे एनसीईआरटी में दिया है कि वाटर सोल्यूबल, आपने पता नहीं क्या लिखा है बच्चों। चलो आपके जो भी डाउट है वो लास्ट के 10 मिनट में पूछना, अभी तक सिर्फ पढ़ाई करो आप, बाद में बात करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस क्या हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है। सबसे पहला आप इसको काम में लेते हैं फ्लफी बनाने के लिए। जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है ना, जो खाद्य सामग्री होता है, उसको फ्लफी बनाने के लिए, उसको फ्लफी का मतलब होता है फुलाने के लिए। आपने देखा होगा कि आप जब घरों में भटूरा बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं तो के अंदर क्या डालते हैं आप, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, आप सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, और उस बेकिंग सोडे से क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है NaHCO3, और जैसे ही इसको यूज में लेंगे तो यहां से CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और फिर वहां से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बच्चों, ये आपका जो भी फूड है जिसके अंदर आप डाल रहे हैं उसको फ्लफी बनाने का काम करती है, उसको फुलाने का काम करती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी गैस खाद्य सामग्री को फ्लफी बनाने में काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर क्या यूज है इसका, आप बताएंगे। ये एज ए एंटा एसिड काम करता है। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स जो आपके शरीर में एसिडिटी को खत्म करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो में होता है। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप इनो पीते हैं, और वो इनो क्या करता है, वो इनो आपका जो एसिडिटी है उसको सही करने का काम करता है। तो अगर आपको किसी दिन एसिडिटी है और आपके घर में इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा अगर है तो उसको पानी में डालिए और पी लीजिए। बेकिंग सोडा है वो भी बेसिक नेचर है, और वो भी क्या करता है, एज ए एंटा एसिड की तरह काम करता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि कौन सा सोडा है जो एज ए एंटी एसिड की तरह काम करता है, आप क्या बताएंगे, वो कौन सा सोडा है, वो बेकिंग सोडा है या वो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट इसका यूज क्या होता है, आप बताएंगे। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में यूज लिया जाता है। आपको याद होगा शायद मेरा लास्ट क्लास, मैंने कहा था कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर ऐसे 2 चैम्बर बने हुए होते हैं। जो अंदर वाला चैम्बर होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नीचे वाले चैम्बर में H2SO4 होता है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा सोडा काम में आता है, आप क्या बताएंगे बच्चों, वो बेकिंग सोडा काम में आता है। मैम आवाज कट रही है, 1 मिनट दीजिए, मैं बैटरी चेंज कर लूं, 1 मिनट में आती हूँ। चलो अब साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बैटरी चेंज कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आप बता देंगे इसका यूज। चलो नेक्स्ट आप इसका यूज क्या बताएंगे, नेक्स्ट यूज बताएंगे फर्मेंटेशन की प्रोसेस में काम आता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में काम आता है। याद करो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जो केक वगैरह होता है उस केक वगैरह को फर्मेंटेट करने के लिए हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का काम करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फर्मेंटेशन के लिए या जो खाद्य सामग्री है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको फर्मेंटेट करने के लिए बेकिंग सोडा का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये ना पेंट वगैरह का दाग जो लगता है ना उसको रिमूव करने के लिए काम में आता है, पेंट के दाग धब्बे हटाने के लिए। अगर आपके कपड़े के ऊपर, आप घर में पेंट कर रहे थे तो आपके कपड़े के ऊपर कोई पेंट लग गया है तो उस पेंट को दूर करने के लिए आप बताएंगे कि उस पेंट को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा को काम में ले सकते हैं आप। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे कपड़ों पर रस्ट का दाग लग जाए, रस्ट क्या होता है बच्चों, जंग, दोनों ध्यान से सुनना। अगर कपड़ों पर जंग का दाग लगता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, जंग के दाग को हटाने के लिए आप ऑक्जेलिक एसिड को काम में लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल को काम में लेते हैं। बट अगर हमारे कपड़ों पर पेंट का दाग पड़ जाए तो उसको किससे काम लेते हैं, तो उसको बेकिंग सोडा, उसको पानी में डालिए और उसे वॉश कर लीजिए, फिर ऊपर सर्फ भी लगा लीजिए, सही हो जाता है। ठीक है बच्चों,
देखो कितने सारे पॉइंट याद रखेंगे आप बच्चों। आप याद रखेंगे कि मैम बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये खाद्य सामग्री को फुलाने में काम आता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये ऐसे एंटी काम करता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आता है। नेक्स्ट, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में काम आता है। ये फर्मेंटेशन क्या होता है तो मैं ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी आगे। आपने पढ़ा होगा कि जो अल्कोहल है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, डोंट वरी। पेंट के दाग धब्बे हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सबसे पहला सॉल्ट था जो सोडे की फॉर्म में था और बेसिक नेचर में था। नेक्स्ट आप 2 नंबर पे लिखेंगे बच्चों यहां पर जिप्सम। नेक्स्ट लिखेंगे यूपीपीसीएस में यहां से क्वेश्चन आया था जिप्सम से कि निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम पाया जाता है। आपको वहां जिप्सम से ही करना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे CaSO4.2H2O। पानी को बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को आप जिप्सम बोलते हैं। देखो यहां पर Ca आ गया। Ca का मतलब क्या है? कैल्शियम। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। जिप्सम के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट सुनिएगा यहां ध्यान से, जिप्सम का काम क्या होता है? जिप्सम कहां काम आता है? सीमेंट बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। जिप्सम सीमेंट बनाने में काम आता है। याद है आपको? या अगर नहीं पता है मैम कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है मैं बता देती हूं और इसकी यूनिट क्या होती है। 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितना हीट और लाइट एमिट होता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और किलो जूल होगा इसका यूनिट होगा। ठीक है भानु, आप प्लीज कोई डाउट है तो वो एंड में पूछेगा, अभी मत पूछेगा बच्चा, है ना। चलो तो याद रखिएगा कि जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में, फिक्सिंग के लिए काम में लेते हैं। अब बात आती है कि जिप्सम से और क्या बना सकते हैं। जिप्सम कहां काम आता है आप बताएंगे? पीओपी बनाने में भी काम आता है। जिप्सम का उपयोग पीओपी बनाने में भी काम में आता है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। अब ये पीओपी का फुल फॉर्म तो पता लग गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का तो पीओपी का फॉर्मूला होता है SO4.2H2O। अगर आपने यहां पर 2 मॉलिक्यूल पानी लिया तो वो जिप्सम बनेगा, बट अगर आपने हाफ पानी के मॉलिक्यूल लिया तो आप क्या करेंगे? आप इसको किसका फॉर्मूला बना देंगे? इसको पीओपी का फॉर्मूला बना देंगे। और इसका केमिकल नेम लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेमी हाइड्रेटेड, क्या लिखेंगे? सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाफ को यहां पर लिखेंगे सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये होता है आपका पीओपी। पीओपी जिप्सम एक तो सीमेंट बनाने में काम आया, दूसरा पीओपी बनाने में काम आया। पीओपी क्या होता है तो सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को आप क्या बोलते हैं बच्चों? आप पीओपी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैम पीओपी क्या काम आता है? पीओपी का क्या काम आता है? आपने देखा होगा कि जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या करता है? आपको प्लास्टर करता है। प्लास्टर बनाने में जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, उनको क्या करते हैं? उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। किसमें? तो आप बताएंगे कि जो पीओपी है उसका प्लास्टर बना जाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है और हड्डियों में कैल्शियम को प्लास्टर के जो प्लास्टर है उसके अंदर। आप अपनी आईडी दे दो। क्या हुआ? लेटर वाला है। एक सेकंड, मेरा एक कोरियर आया, मैं रिसीव करके आती हूँ 1 मिनट में। हाँ जी, तो आप बताएंगे कि जो पीओपी है वो प्लास्टर में काम आता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पीओपी का और क्या काम होता है। आप बताएंगे कि जो पीओपी है, आपने देखा होगा हमारे घरों में सीलिंग डलवाते हैं।
है ना, जिससे पानी वानी ना टपके, ऊपर आप छत डलवाते हैं फॉल सीलिंग, तो वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों, वो पीओपी की बनी हुई होती है, राइट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आप में याद रखेंगे कि जो पेंटिंग में काम आता है, ये डिजाइन बनाने में काम आता है, बहुत सारे डिजाइन्स वगैरह बनाने में, ये स्टैचू बनाने में काम आता है, ये मूर्तियां बनाने में काम आता है ना, तो ये सब में क्या काम आता है आपका, पीओपी काम आता है। आपके लाइक अगर यहां से कोई क्वेश्चन बना है बच्चों, तो वो ये बना है कि जब हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट लोगे तो उसको जिप्सम बोलेंगे, जब सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट लोगे तो उसको पीओपी बोलेंगे। हमारा जो प्लास्टर किया जाता है हड्डियों वाला बच्चों, वो किसका होता है, वो किसका बना हुआ होता है, वो आप बताएंगे पीओपी का बना हुआ होता है। और सीमेंट बनाने में फिक्सिंग के लिए जिप्सम डाला जाता है। सीमेंट बनाते समय आगे हम सीमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि वहां पर जिप्सम का काम में क्या लिया जाता है। प्रदीप कह रहे हैं मैम बैच 3 में फास्फोरस नहीं पढ़ाया गया, डोंट वरी, पढ़ा दूंगी मैं, यहां पढ़ा दूंगी, वहां भी पढ़ा दूंगी। तो ये आपका जिप्सम आपको याद रखना था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहां पर, वो है ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों सबसे ज्यादा इसका फॉर्मूला पूछा गया है सीजीएल और सीपीओ में। ब्लीचिंग पाउडर, और हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। जल्दी से मैं 1 मिनट में कॉरियर रिसीव करके आई, आप मुझे इसका मुझे जल्दी से इसका फॉर्मूला बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। चलिए तो बताइए जरा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। अरे वाह, बच्चों ने बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ये कुछ कोरियर आया था, इसको रिसीव करने गई थी मैं। चलो, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर बच्चों ने बताया CaOCl2, बिल्कुल सही बताया आपने। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, आपने बिल्कुल सही बताया बच्चों, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, आप CaOCl2 भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं CaOCl2। कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बुक्स में ना हाइपो लिखा होता है, हाइपो लिखा तो समझ जाना कि ब्लीचिंग पाउडर की वहां बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बोला कि चूने के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करवा के ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, ये आप याद रखिएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, जहां पर भी आप क्लोरीन गैस देखते हैं तो वहां पर क्लोरीन गैस क्या काम आती है, आप बताएंगे क्लोरीन गैस वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती है। किस में काम आती है बच्चों, वाटर प्यूरिफिकेशन में, पानी के शुद्धिकरण में काम आती है। अब कैसा पानी, जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल पर, स्विमिंग पूल में जम्स वगैरह होते हैं, छोटे मोटे माइक्रोब्स होते हैं, जम्स होते हैं, कीड़े मीड़े होते हैं, उनको मारने का काम करती है कौन। आवाज रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है आज साउंड में, रोहन
प्लीज ये साउंड चेक कीजिए, क्या हो रहा है साउंड में। रोहन, साउंड रिपीट हो रही है, प्लीज इसको चेक कीजिए क्या हो रहा है। तो बैटरी ना ना है बैटरी भाई। एक बार अभी चेक करके बताइए साउंड ओके है, प्लीज जल्दी बताइए साउंड सही है। मुझे लगता है अब बिल्कुल सही होगी। हाँ जी जल्दी बताइए। बैकलॉग क्लियर ना, बैकलॉग क्लियर। और पता इतने पैरामाउंट के लोग हैं ना, अभी साउंड सही है, प्लीज बताइए। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि इस बार साउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आपसे पूछा जाए कि पानी के प्यूरिफिकेशन कौन से केमिकल कंपाउंड से किया जाता है, आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आप इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहाँ काम आता है, वो कॉटन पर ब्लीच करने में काम आता है। ये कॉटन ब्लीचिंग में काम आता है बच्चों, हेयर ब्लीचिंग में काम आता है। हेयर में जो ब्लीच करते हैं उसको ब्लोंडर नाम दिया जाता है, उस ब्लोंडर में यही होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये कॉटन पर ब्लीच करने में काम आता है, ये बालों पर ब्लीच करने में काम आता है। पर जो मेन पॉइंट है वो आप ये याद रखेंगे कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, जल के शुद्धिकरण में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहां से है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ये याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोटाश एलम। एलम, एलम क्या होता है बच्चों? एलम तो मैम फिटकरी होता है। अच्छा, फिटकरी का फॉर्मूला कौन बताएगा? चलो जल्दी बताओ। स्कूल में सबसे बड़ा फॉर्मूला किसका होता था बच्चों? फिटकरी का। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 डॉट SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या नाम होता है फिटकरी का फॉर्मूला? क्या होता है मैम? फिर रिपीट हो रही है साउंड, एक बार प्लीज ये बताइएगा कि साउंड अभी सही है। 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि फिर भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार बताइएगा प्लीज कमेंट करके साउंड ओके, तो ही मैं रिपीट पढ़ाऊं आगे। मैम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज एक बार बताइएगा। हाँ, वाटर प्यूरिफिकेशन 3 टाइप से होता है, तीनों बताऊंगी देवाशीष, डोंट वरी बच्चा, सब बताऊंगी मैं। तुम लोग पेशेंस तो रखा करो बच्चा। बस मुझे ये बताओ साउंड सही है कि नहीं है, जल्दी बताइए। साउंड ओके है? क्योंकि 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अभी नहीं है। हाँ, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2.SO4 का होल थ्राइस 24H2O। साउंड ओके है? फिर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं साउंड अभी भी खराब आ रही है? प्लीज चलो देखिए, अब बात आती है कि फिटकरी का केमिकल नेम क्या होता है। फिटकरी का केमिकल नेम क्या होता है, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? एलम का केमिकल नेम क्या होता है? तो पानी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रेटेड पोटेशियम, मैंने के लिख दिया है, पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। SO4 को क्या बोलेंगे बच्चों? सल्फेट। तो ये होता है फिटकरी का केमिकल नेम। क्या होता है? हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको बोलते हैं आप क्या? आप बताएंगे। इसको बोलते हैं पोटाश एलम, या एलम बोल दो, एक ही बात है। एलम का मतलब होता है फिटकरी। अब ये बात आती है कि फिटकरी क्या क्या काम करती है।
तो पहली बात तो जो फिटकरी है बच्चों वो किसकी तरह काम करती है? फिटकरी का उपयोग भी वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में। एक थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि पानी का प्यूरिफिकेशन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले तो ब्लीचिंग पाउडर से भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई की जाती है। अब बात यह है कि पोटाश एलम का उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे होता है, कैसे होता है? तो देखो इसका उपयोग कैसे लिया जाता है। हमारे घरों में एक टैंक है, उस टैंक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे है ना, जैसे इम्प्योरिटीज है, कोई घास फूस पड़ गया या फिर कोई मतलब ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ गई, अशुद्धियां आ गई, तो हमारे घरों में जो टैंक होता है उसके अंदर आप फिटकरी डाल देते हैं। और फिटकरी क्या करता है बच्चों? फिटकरी एक प्रोसेस पे काम करता है। कौन सी प्रोसेस? तो फिटकरी जिस प्रोसेस पे काम करता है उसको रेगुलेशन प्रोसेस, और हिंदी में इसको बोला जाता है स्कंदीकरण प्रक्रिया। कौन सी? स्कंदीकरण। क्या करता है फिटकरी? ध्यान से सुनो। आपने वाटर टैंक में फिटकरी डाला क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं। फिटकरी क्या करेगा? जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनके चार्ज को, उनके आवेश को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके चार्ज को खत्म कर देता है। और जब उन इम्प्योरिटीज के ऊपर चार्ज नहीं बचेगा तो वो सारी की सारी जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो एक साथ आएंगी और वो आपस में आके क्लम्प कर जाएंगी, कोएगुलेट कर जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी और जुड़कर वो हैवी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, और हैवी होकर वो हमारे टैंक के पैंदे में चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, और जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि फिटकरी या एलम कौन से प्रोसेस पे काम करता है? आप कहेंगे फिटकरी कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो आपका फिटकरी का यूज है बच्चों वो क्या होता है? तो फिटकरी एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह भी काम कर सकती है, एंटी की तरह भी काम करती है। कहने का मतलब है अगर आप जल गए, आपका कहीं गर्म हाथ लग गया तो आप उसके ऊपर फिटकरी रगड़ लीजिए। कटने जलने पर जो क्रीम काम में आती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं बच्चों एंटीसेप्टिक क्रीम। तो फिटकरी में भी कटने और जलने पर जो वाउंड हुआ है, घाव वगैरह हुआ है, उसमें भरने की कैपेसिटी होती है, तो फिटकरी वहां पर काम में आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है बच्चों वो होता है कि जो फिटकरी है वो क्या करता है? टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रुधिर का बहाव कम करने में, रुधिर का बहाव कम करने में, रुधिर का बहाव कम करने में। आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप उस जगह पर फिटकरी लगा लेंगे तो क्या होगा? फिटकरी ब्लीडिंग को रोककर जो खून है उसको कोएगुलेट कर देगा, खून को जमाने का काम करती है या ब्लड का क्लॉट करवाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिटकरी काम में आती है। दूसरा कोएगुलेशन प्रोसेस पे सबसे अच्छा अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है कि फिटकरी कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करती है। कोएगुलेशन प्रोसेस क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज है या जो प्रोटीन्स है हमारे खून में उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना और सारा का सारा प्रोटीन या सारी की सारी इम्प्योरिटीज आपस में जुड़ना, और जुड़ने से जिस जगह चोट लगी थी वहां से वो खून जम जाएगा क्योंकि प्रोटीन कोएगुलेट हो गए हैं, वो बाहर नहीं निकलेगा और आपका खून क्या हो जाएगा बच्चों? खून आपका वहीं पर रुक जाएगा, जम जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप सेविंग वगैरह करते हैं तो आपको कट लग जाता है तो वहां पर आप फिटकरी घिस लेते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों? जिससे क्या हो जाता है आपका कि जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एलम के उपयोग इतने सारे होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम KMnO4 पे। क्या होता है KMnO4 को? क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है लाल दवा किसको बोलते हैं? लाल दवा, रेड मेडिसिन, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, KMnO4 को बोलते हैं बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको बोलते हैं रेड मेडिसिन। क्या बोलते हैं इसको? रेड मेडिसिन, लाल दवा, लाल दवा। आपने देखा होगा आपके घरों में एक दवाई आती है बीटाडिन, बीटाडिन देखा है कभी? बीटाडिन लाल दवा। तो वो बीटाडिन बनाने में कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है? आप बताएंगे बीटाडिन बनाने में लाल दवा KMnO4 काम में लिया जाता है। ठीक है, पोटेशियम
पर मैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है और ये लाल दवा एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है। अगेन आप लिख सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है। कटने जलने पर जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनके ऊपर, या जो आप ऑइंटमेंट बनाते हैं उनको बनाने में काम में आता है क्या बच्चों? KMNO4। इसके अलावा KMNO4 को भी आप में काम में ले सकते हैं। ये भी जल का शुद्धिकरण कर सकता है। अब मैम कैसे करेगा? कौन से पानी का? हमारे गांव में कुंड समझते हैं आप? कुंड या कुआं समझते हैं? कुएं के अंदर नीचे की साइड कीचड़ विचड़ जमा हुआ होता है और उसके अंदर जो पानी है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? KMNO4। ठीक है, ये कुएं वगैरह की सफाई करने में, कुंड होते हैं ना, कुंड वगैरह, कुएं की सफाई करने में काम आता है। मतलब जहां पर दलदल हो, जहां पर कीचड़ वगैरह भी अंदर रह रहा हो, बहुत दिनों से पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटी जा रही है, कीचड़ बन गया है, तो कुएं वगैरह में KMNO4 के ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं, वो डाले जाते हैं और उसके अंदर जो थोड़े से बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मार देता है। देखो कि पोटेशियम हार्मफुल होता है ना, ऐसे नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। तो कुएं की सफाई करने में KMNO4, वाटर टैंक की सफाई करने में फिटकरी, और जो स्विमिंग पूल होते हैं वो क्लोरीन गैस या आप किसकी वजह से, आप क्या बताएंगे, या ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। चलिए, अच्छा सब लोग समझ रहे हैं या कुएं क्या होते हैं? कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जो समझ नहीं रहा कि कुआं क्या होता है। कुआं नहीं समझ रहे तुम लोग हैं? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे बच्चों KNO3। KNO3 क्या नाम होगा इसका केमिकल नेम? पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों नहीं देवाशीष, आप KMNO4 से पीने का पानी प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। अगर करेंगे तो पोटेशियम वगैरह आ जाएगा मिनरल की फॉर्म में, अगर वो पानी पी लिया तो आपकी जो बच्चों मैम प्रीवियस ईयर के NTPC पेपर में था ये क्वेश्चन। ओके देवाशीष, बहुत अच्छा अगर था तो अगर आप KMNO4 वाले पानी को, प्यूरिफाई किए हुए पानी को पिएंगे तो पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा आएगा, किडनी वगैरह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बच्चों इसका एक नाम और होता है, इसी नाम से एग्जाम में आता है, पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्ट पीटर, और इसको हिंदी में सोरा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सोल्ट पीटर का केमिकल नेम क्या होता है। आप क्या बताएंगे कि सोल्ट पीटर का केमिकल नेम पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम का एक और होता है, एक एस्क होता है, उसको आप सोल्ट पीटर बोलते हैं, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। और ये क्या बनाने में काम में आता है? ये गन पाउडर बनाने में काम आता है। ये बारूद, जो गन पाउडर ब्लैक कलर होता है, चारकोल, सल्फर, है ना, ये साथ में पोटेशियम नाइट्रेट और आपका HNO3। देखो गन पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है बच्चों, बताऊं मैं आपको। यहाँ पे गन पाउडर ब्लैक कलर का होता है, रोजन बेकन ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। और गन पाउडर के अंदर क्या क्या होता है? गन पाउडर के अंदर सल्फर होता है, गन पाउडर के अंदर चारकोल, कार्बन ही है, चारकोल क्या है? कार्बन है, वो होता है। साथ में बच्चों यहाँ पर KNO3 होता है, साथ में बच्चों यहाँ पर HNO3 होता है। इतनी सारी चीजें बनाई जाती हैं, गन पाउडर बनाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। देखिए सोल्ट पीटर जिसको बोलते हैं सोरा, और KNO3 इसका और है, और का नाम आगे मैं आपको और एंड एलोय पढ़ाऊंगी। और गन पाउडर बनाने में ये काम आता है, बट कभी कभी ये कुछ फर्टिलाइजर बनाने में, कुछ उर्वरक बनाने में भी काम आता है। पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक काम में ले सकते हैं, राइट, उर्वरक बनाने में भी काम में ले सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों देखो आप ना केमिस्ट्री में दो वर्ड सुनोगे, एक तो मैंने आपको बता दिया सोल्ट पीटर, एक इससे मिलता जुलता ही आप सुनोगे सोल्ट चिली सोल्ट पीटर। ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, ये तो हो गया सोल्ट पीटर क्या? KNO3। एक आप सुनोगे चिली सोल्ट पीटर, चिली सोल्ट पीटर।
आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई चिली सोरा क्या होता है। अब यहाँ पर चिली से बच्चे ये ना समझे मिर्ची वगैरह, मिर्च से कोई कनेक्शन है इसका, नहीं। चिली सोल्ट पीटर किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे चिली सोल्ट पीटर NaNO3 को कहा जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। पूछा जाए सोल्ट पीटर का केमिकल नेम KNO3, चिली सोल्ट पीटर का केमिकल नेम NaNO3। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। मैम केमिकल नेम याद करने का तरीका बता दीजिए। अपने आप याद हो जाएंगे, 2-3 बार अपनी कॉपी में देख लो, नजरों से घुमा लो, एक बार लिख लो, सब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखिएगा, ये कि सोल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलेंगे बच्चों, चिली सोल्ट पीटर, चिली सोल्ट पीटर। इतने सारे सोल्ट पढ़े पर आपका काम नहीं चलेगा इतने पढ़ने से। अभी सुनो ध्यान से, अभी और भी पढ़ोगे आप, ठीक है। नवीन एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, आपको साउंड प्रॉब्लम सही हो जाएगी। देखो अब मैं कुछ आपको कॉमन सोल्ट पर एक कॉमन सोल्ट का बता रही हूं, NaCl। अब सब जानते हैं NaCl का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगर इसका pH वैल्यू पूछा जाए आप क्या बताएंगे, 7 होता है। ये कैसे बनता है मैम, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइज रिएक्शन से बनता है। सब जानते हैं किसकी, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की, और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। आप सब जानते होंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड है उस होते हैं, इसको साधारण नमक, इसको साधारण नमक, या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है टेबल सोल्ट। टेबल पर नॉर्मली हमारे घरों में जो टेबल पर सर्व होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। टेबल शुगर पूछे तो बच्चों क्या होगा, टेबल शुगर कौन सी होती है, टेबल शुगर का नाम लिखना है सुक्रोज होती है। चीनी, टेबल पर सर्व होने वाली चीनी कौन सी, सुक्रोज। टेबल पर सोल्ट जो सर्व होने वाला नमक, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम होता है बच्चों, और बोल सकते हैं इसको आप रॉक सोल्ट, चट्टानों से मिलने वाला नमक। अब काम में क्या लेते हैं तो आप जानते हैं, कुकिंग वगैरह में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से या उसकी न्यूट्रलाइज रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट NaCl होता है और उसका pH वैल्यू 7 होता है। और बच्चों याद रखेंगे कि इसको टेबल सोल्ट, इसको कॉमन सोल्ट या इसको रॉक सोल्ट भी कहा जाता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब मैं कुछ इसके अलावा, आपने देखा होगा कि ये तो हो गया कॉमन सोल्ट। अब आप जानते होंगे, आप एक खाते हैं ब्लैक नमक, ब्लैक सोल्ट खाते हैं ना, काला नमक खाते हैं बच्चों, काला नमक। ये क्या होता है मैम, काला नमक क्या होता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो काले नमक में स्मेल आती है, काले नमक में बदबू आती है ना, बदबू आती है, तो वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अभी भी साउंड प्रॉब्लम है। ओहो, चलो मैं चेक करवाती हूँ एक बार बच्चे को बोलती हूँ, रुकिए एक बार फिर से चेक करवाती हूँ मैं। रोहन प्लीज यार चेक करो, फिर साउंड कटने की प्रॉब्लम आ रही है यार।
या साउंड ज्यादा होगा। हाँ जी, अभी साउंड सही है? क्या हो रखा है? हाँ, एक लड़का बोल रहा है मैम कॉमन सॉल्ट में और ब्लैक सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, वही तो बताने जा रही हूँ अभी। मैम साउंड तो झकास आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे क्यों बोल रहे हैं इतना फिर यार साउंड में प्रॉब्लम है? तुम लोग यार एक बात बताओ, है कि नहीं है प्रॉब्लम? चलो देखिए, ब्लैक सोल्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। काला नमक। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लैक सोल्ट में स्मेल किसकी वजह से आती है, बदबू आती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इसका एक नाम और होता है बच्चों, इसको हिमालय सोल्ट भी बोलते हैं। इसको हिमालय सोल्ट, हिमालय वाला नमक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब ये ब्लैक सोल्ट एक सोल्ट नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये मिक्सचर होता है। अंडे के सड़ने जैसी बदबू आती है। यस यू आर राइट दिलीप कुमार। ये किस किस का मिक्सचर होता है बच्चों? एक तो इसके अंदर होता है कॉमन सॉल्ट, क्या होता है NaCl। दूसरा होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तीसरा होता है बच्चों यहाँ पर FeSO4, फेरस सल्फेट भी होता है। और प्लस यहाँ पर होता है H2S। H2S की मुझे उम्मीद है सबको पता होगा। H2S क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो जो स्मेल आती है बच्चों, वो सल्फाइड की स्मेल आती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि काला नमक या हिमालय सोल्ट कौन कौन से सोल्ट का मिक्सचर है, आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। और वो स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड भी ऑप्शन में हो तो सही कर देना। इसकी वजह से वो गंधक आती है, वो स्मेल आती है काले नमक में। काले नमक में जो स्मेल है वो किसकी वजह से आती है बच्चों, आप बताएंगे वो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड की वजह से आती है। कॉमन सॉल्ट कौन सा हो गया? NaCl। दूसरा, आप कह रहे हैं मैम आवाज गूंज रही है। ट्विंकल, मुझे लगता है आपके फोन में ही कुछ प्रॉब्लम है बच्चा, आपको ही सारी प्रॉब्लम हो रही है साउंड की। तो ब्लैक सोल्ट, हिमालय सोल्ट ये होता है। इतने सारे आप याद रखिएगा। अब आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आइए आप, यहाँ पर कुछ आपको डबल सोल्ट पढ़ने हैं। एग्जाम में ना 4 ऑप्शन देता है और आपसे पूछता है कि इन चारों में से डबल सोल्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। डबल सोल्ट को हिंदी में बोलते हैं द्विलवण। द्विलवण, डबल सोल्ट। ऐसा सोल्ट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सोल्ट हो उसको डबल सोल्ट का नाम दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्ट है। यस, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सोडा है और सोडा वो बेसिक नेचर में होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो आप याद रखेंगे डबल सोल्ट का एग्जाम्पल। डबल सोल्ट के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, कौन कौन सा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सबसे पहला आपको पढ़ना है मोर। कौन सा सोल्ट बच्चों? मोर सोल्ट। इसका अलग नमक बोलते हैं, मोहर नमक या मोर नमक का इसको नाम दे दिया जाता है। मोर सोल्ट क्या होता है तो आप बताएंगे बच्चों FeSO4, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? फेरस सल्फेट। मैम अभी भी साउंड सही नहीं है। ओहो, सारी प्रॉब्लम आज ही आनी है क्या? एक बार चेक करो यार क्या हो गया है। फेरस सल्फेट डोट ट्वाइस डोट SO4 डोट 6H2। 6H2 इसको कहा जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट और इसी का नाम होता है मोर सोल्ट। देखो, एक सोल्ट दूसरा सोल्ट, इसीलिए जब दो तो क्या कहा, आप बताएंगे इसको डबल सोल्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों? आप लिख सकते हैं इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। बात आती है कि मैम इसका यूज क्या होता है। ये दवाई मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आता है।
पेन किलर्स वगैरह बनाने में काम आता है। आप लिख सकते हो मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में काम में लिया जाता है। कौन सा सॉल्ट? मोर सॉल्ट। ठीक है, बता देंगे बच्चों। 2 सॉल्ट है इसके अंदर, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसलिए इसको आपने बोल दिया है क्या? मैम पीएच वैल्यू निकालना सिखा दीजिए देवाशीष। अभी सिखाते हैं, रुको थोड़ी देर, सब बताते हैं। ठीक है, तो ये मोर सॉल्ट होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में बच्चों एक और आता है जिसको बोलते हैं आप इप्सम सॉल्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इप्सम सॉल्ट क्या होता है। हिंदी में इप्सम बोलते हैं इसको, इप्सम लवण। ठीक है, इप्सम लवण ये क्या होता है? इसको बोला जाता है MgSO4.7H2O और इसका केमिकल नेम होता है बच्चों हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ये कौन सा सॉल्ट है बच्चों? इप्सम सॉल्ट है। साउंड सही नहीं है मैम, साउंड में प्रॉब्लम हो चुकी क्या है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कुछ बोल रहे हैं सही नहीं है। और ये कहाँ काम आता है? ये एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। 3 होती है, एक और पढ़ाऊंगी। ये एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, है ना। सर्दी जुकाम होती है तो आप क्या खाते हैं? दवाइयाँ खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, चलो तीसरा इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम, ग्लोबर सॉल्ट। मोर सॉल्ट हो गया, इप्सम सॉल्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट पढ़ो ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर लवण। गोबर मत बोल देना, ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है ना। हिंदी में ग्लोबर लवण कहा जाता है, क्योंकि नमक को आप लवण भी बोलते, एक ही बात है। अब ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका सोडियम सल्फेट। हाँ अभी ठीक बता रहे हैं बच्चे, साउंड 3-4 बोल रहे हैं नहीं है सही। Na2SO4.10H2O ये होता है बच्चों ग्लोबर सॉल्ट। अगर केमिकल नेम लिखना है तो अपने आप लिख सकते हैं हाइड्रेटेड या 10 डेका हाइड्रेटेड लिखा जाता है, एक ही बात है। आप हाइड्रेटेड लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये भी दवाइयाँ बनाने में काम आता है। पेन किलर्स वगैरह जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं ना, पेन किलर्स, ये तीनों ही मतलब पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, इन सब मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में। बस आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन आता है इनसे, मेरी बात ध्यान से गौर से सुनिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मेटल के सल्फेट आयन को मोर सॉल्ट कहा जाता है। कौन सी मेटल है बच्चों यहाँ पर? Fe। आप बताएंगे Fe के सल्फेट आयन को आप क्या बोलते हैं? मोर सॉल्ट बोलते हैं। आपसे पूछा जाए किस मेटल के सल्फेट आयंस को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं? Mg। किस मेटल के सल्फेट आयन को ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है? क्या बताएंगे? Na सोडियम। ऐसे पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये मैंने आपको इतने सारे सॉल्ट पढ़ाए, सारे के सारे सॉल्ट के केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा। मैम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ, आपको थैंक्स कहने के लिए। इतनी कम फी में मुखर्जी नगर की बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाने के लिए आज रहना सर एंड आप शिवम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो ये होते हैं आपके सॉल्ट। यहाँ पर आपका सॉल्ट वाला चैप्टर फिनिश होता है। इनके आपको नाम, केमिकल फॉर्मूले और कुछ कुछ के यूजेज याद कर लो। अगर नहीं भी याद कर रहे हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके राइट, चलो चले फिर आगे। अब चलिए बच्चों, हाँ दीजिए, चलो सिखा देते बच्चों का हुक्म सर आंखों पे। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। H2O4 को ओलियम कहा जाता है, H2O4 को, ठीक है बच्चों। चलो पीएच, पहली बात तो पीएच होता क्या है बच्चों, बता सकते हैं पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है, ठीक है। देखिए पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के
लिखिएगा हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन, वॉशिंग सोडा नहीं बताया, वो यहां नहीं बताऊंगी मैं, वो यहां नहीं बताऊंगी मैम। ट्रिंकवेयर आयोडीन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दीपक आप क्या लिख रहे हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स तो नहीं लिखना चाह रहे हैं आप यहां पर। चलिए देखिए पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लोग को पीएच कहा जाता है, लोग को पीएच कहा जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चे ने मैंने पूछा पीएच क्या होता है, तो बोल रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा वो तो फुल फॉर्म है, मैं इसकी डेफिनेशन पूछ रही हूँ कि क्या होता है। मैम साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है, ओहो आज तो दिमाग खराब हो गया इस साउंड की वजह से। यहाँ से यार ऐसा मैं चेक कर पा रही हूँ। देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, बात यह है कि इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होता है, पीएच क्या होता है। देखो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर, ध्यान से समझिएगा इसको। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लोग को पीएच कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को पीएच वैल्यू कहा जाता है। और बच्चों पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस log H प्लस, ब्रैकेट में आप लिखते हैं H प्लस, इसको कहा जाता है पीएच निकालने का फॉर्मूला। पीएच कैसे निकाली जाती है, तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अब ये log 10 वगैरह की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पर। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। मैम अभी भी सही नहीं आ रही है साउंड, एक बार चेक करो प्लीज कंप्यूटर, क्या हो गया है यार। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 10 की पावर -7 मोल पर लीटर की पीएच वैल्यू कितनी है, कि पीएच वैल्यू कितनी है, ऐसे कुछ। देखो सीजीएल सीपीओ में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे बच्चों। देवाशीष से पूछा तो इसलिए मैं बता रही हूं यहां पर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों कहां पर, रेलवे में, एनटीपीसी वगैरह में पूछ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी सा आपको क्या करना है, ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आपसे पूछा कि 10 की पावर -7 मोल पर लीटर की पीएच वैल्यू कितनी होगी। बच्चों आप फॉर्मूला लगाओ, माइनस log क्या लिखेंगे H प्लस, जितना पावर दिया हुआ H प्लस का यहां लिख दीजिए माइनस log, यहां पर कितना वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और जितना पावर है उस पावर को आगे ले आइए इस ब्रैकेट से पहले, और ये पावर जब यहां से लाएंगे तो ये प्लस में 7 हो जाएगा, यहां बचेगा log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, आप सब जानते होंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 10 की पावर -7 मोल पर लीटर की पीएच वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे वो प्लस में 7, वो 7 होगी। वो क्या होगी, वो 7 होगी। ऐसे ही आपसे दे दिया कि, और एग्जांपल दूं मैं, आपसे दे दिया कि 10 की पावर -8 मोल पर लीटर, इसका पीएच वैल्यू कितना है, तो भैया -8 है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दीपक आपने बिल्कुल सही बताया। 10 की पावर -9 दिया, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर ज्ञात लगी है, जो पावर लगा है उसको प्लस में कर देना है, 9 वाला ऑप्शन होगा, 9 वाला ऑप्शन होगा। दिया आपको 10 की पावर -6, क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। हाँ 7 × 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा बच्चों, सही बोला दीपक कुमार आपने। log H प्लस की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, 10 की पावर -7 को आगे लाओगे +7 हो जाएगा, log 10 1 होता है, 7 × 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 आ गया। बस ये एग्जांपल निकाले जाते हैं। थोड़े से ना ऑप्शन में देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आपसे पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा कि -7 होगा, 0 होगा, प्लस और माइनस दोनों 7 हो सकते हैं, या 7 होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 वाला हो जाएगा।
हाँ log 10 तो 1 होता है दीपक, यस log 10 1 होता है, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये तो आया। ठीक है, तो इसे बता देना, जो माइनस में ऊपर पावर लगी है उसको प्लस में आपका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, आपको ना कंफ्यूज करने के लिए यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। देखो, एक होता है पीएच, एक होता है पीओएच। पीएचओएच क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। आपको ये आपको इक्वेशन याद रखनी है कि पीएच प्लस पीओएच का मान हमेशा 14 होता है। ये आपको इक्वेशन याद ही करनी है कि पीएच हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का वैल्यू जो होता है वो 14 होता है। कभी क्या करता है बच्चों, आपको पीओएच का वैल्यू देता है और आपसे पूछेगा पीएच का वैल्यू कितना होता है ना। रेखा लामा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ राहुल, आपका आंसर यस है। देखो ध्यान से सुनो, आपसे कभी कभी क्या देगा, आपको पीओएच का वैल्यू देगा और पूछेगा पीएच का वैल्यू ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, जो दिया है वो लिख दो। मान लो आपको पीओएच का वैल्यू दिया हुआ कितना, आपको दिया पीओएच का वैल्यू, यहां पर मैम क्लासेस नहीं चल रही है, ओहो मेरा दिमाग खराब हो गया। बच्चे क्या कमेंट, क्लास नहीं चल रही है, क्या हो गया है। देखिए बफरिंग, मनीष आप क्या पूछ रहे हैं यार, रुक जाओ। के तब क्लास चलना बंद हो गई। अच्छा ठीक है, चलो देखो, कभी कभी क्या करता है बच्चों, आपको पीएच का वैल्यू देगा और पूछेगा पीओएच कितना होगा। कभी कभी करता है पीओएच की वैल्यू देता है और पीएच का पूछता है। मान लो आपको यहां पर पीएच का वैल्यू दिया हुआ 10 की पावर -7 और पूछा आपसे किसका है कि भाई पीओएच का वैल्यू कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अभी मैंने बताया कि पीएच में आपका पीएच अगर आप 10 की पावर -7 हो तो कितना हो जाएगा 7, और यहां पर कितना है 14। जब आप इधर इसको ले जाओगे तो 14 - 7 कितना हो जाएगा, आप बता दोगे। 14 - 7 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीओएच भी क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहां पर पीओएच क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जो वैल्यू दी हुआ है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो निकालना है वो निकाल दो। क्लास सही नहीं चल रहा है, नहीं सही चल रहा तो मैं क्या करूं यार, या तो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहां से 100% सब कुछ सही है यार। आप बस एक बात याद रखिएगा कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दो, -7 वो +7 हो जाएगा यहां पर अगर पीएच निकालोगे तो, और इस 14 में से माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा पीओएच 7 आ जाएगा। मैम सेट में मिला था फॉर्मूला, ओएच पूछ ले तो पूनम, अगर ओएच पूछे तो ओएच का वैल्यू लिख दो, पीएच का निकाल लो। अच्छा कुछ जगह इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगी हुई है तो प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है। कम से कम 10 बच्चों के कमेंट है स्क्रीन पे, मैम ना ऑडियो सही है ना वीडियो सही है, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल ओके मैम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सही है। एक बच्चा बोल रहा है मैम प्रॉपर वे में सब कुछ सही चल रहा है, बफरिंग हो रहा है मैम, 100% वीडियो ठीक चल रही है। ओहो मैम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। शिवम कह रहा है बिल्कुल सही है यार, मैं तो परेशान हो गई। यहां से भी हमारे सिस्टम से मैम आवाज कट रहा है, बाद में कैसे देखेंगे इस वीडियो को। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वैसे आपका ये एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर भी यहां से खत्म हो गया है। मैम इसमें एसएससी के लिए पॉइंट्स बता दीजिए। एसएससी के लिए पॉइंट्स अलग से नहीं है बच्चा, यही आते हैं एग्जाम में, किसमें कौन सा एसिड होता है, पीएच वैल्यू पूछ लिया जाता है, यही सब है। ठीक है चलिए, तो आप यहां पर याद रखेंगे कि इतना आपको एसिड बेस सॉल्ट में आपको
यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम अभी क्यों पढ़ा रही हैं आप, आपको समझ में नहीं आता है, आपके साउंड सही नहीं है। अरे यार थोड़ा आराम से तो बात करो, ऐसे मत बोलो यार कि आपको समझ में नहीं आता है। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ होगा, आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी। चलो कोई बात नहीं, अगर सही नहीं है तो, अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो बाद में वीडियो में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मैम बुक रेफर कर दो। बुक किसके लिए, किस एग्जाम के लिए? अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप घटना चक्र बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। या अरियंत की ले आइए, अरियंत की बुक भी अच्छी आती है। मैम एंटीबायोटिक क्या होता है, योगेश पूछ रहा है। बच्चों जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, या कुछ वायरस इन्फेक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट जो आप दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? अब एक बारी में तो एक ही हो सकती है। हाँ रुपेंद्र, हमेशा 10 की पावर में ही दिया होता है यहां पर। चलो एंडोक्राइन सिस्टम की पीडीएफ डलवा दो। एनटीपीसी के लिए बुक, तो एनटीपीसी के लिए बुक आपके किसकी में थ्योरी चाहिए, क्या चाहिए? चलो आज की क्लास यहीं तक रखोगी यार, मेरा भी बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छे मूड के साथ आई थी पढ़ाने। मैम नहीं आ रही साउंड, मैम आ रही है, मैम नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा किसकी बात मानूं। चलो अब कल पढ़ेंगे हम यहाँ की क्लास से। अगर साउंड सही नहीं है तो कोई पढ़ाने का वो मतलब ही नहीं बनता है, अगर सही हुई तो देखेंगे क्लास लेने का। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे फिर, कल देखते हैं, कल ज़्यादा क्लास ले लेंगे। नहीं है अभी सही, साउंड पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट हमारी तरफ से सब कुछ ओके है यार। पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों के क्या प्रॉब्लम आ रही है। एनटीपीसी के लिए एमसीक्यू बुक बेटा अरियंत की लगाओ, और एनटीपीसी के लिए एक वो आती है रुक्मणी की बुक आती है, वो भी अच्छी आती है, वो भी लगा सकते हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी घटना चक्र में बच्चों को बहुत अच्छे से प्रेफर करती हूँ, बड़ी अच्छी बुक है, उसमें आप सही कर सकते हैं। मैम एमसीक्यू बैच में क्लास होगा क्या? अगर साउंड ऐसी चली तो कैसे होगा? ठीक है चलो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना पढ़ो आप, आपका ये चैप्टर खत्म होता है, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम साउंड में प्रॉब्लम है, मैम सही है, चलो देखते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। इतना बहुत है, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर बच्चों को। भानु आपका आंसर बताऊंगी मैं, डोंट वरी। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है ऑलमोस्ट 60 से 65% में। चलिए थैंक यू सो मच। आज तक भाई और बहनों यहीं तक आज क्लास रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जब आवाज़ ही सही नहीं है तो फिर क्या पढ़ के क्या करोगे? और प्लीज़ आप उनको बुलाइएगा मिश्रा जी को, इसका साउंड अभी सही करवाओ।